अब एपिसोड 13 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्वॉर्ड बोल रही होती है, तुम कह रही हो कि मैं प्रिटेंड करूं कि जैसे मैं एक ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड लिवेटियन हूँ। तुम्हें पता भी है एरन, तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे साथ। और वो स्वॉर्ड कहती है कार्व से कि हे तुम सुनो, अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कार्व झुक जाता है उसके सामने और कहता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ कुछ देर के लिए प्लीज रह जाइए, मैं आपको डेली इन और रात पॉलिश करूंगा। एरन कहती है ये सच में एक अच्छा प्रपोजल है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो स्वॉर्ड कहती है ठीक है, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रह जाऊंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे रोज पॉलिश करना होगा। कार्व कहता है थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हेरन सोचती है चलो मुझे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो आसानी से मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एरन को जो तैयार होती है और सोच रही होती है मुझे ऐसे कपड़ों पहनने का अब धीरे धीरे आदत हो रहा है। तभी उसे कोई बुलाता है और वो कैजियन होता है। कैजियन उसे अपने पास खींच कर पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार अब तुम मेरी आंखों में देख रही हो। एरन इस चीज से शर्मा जाती है और सोचने लगती है मेरे हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। और वो वहां से जाते हुए कहती है चलो वैसे भी हमें बहुत लेट हो गया है, हमें अब जाना चाहिए। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक पैलेस को या मेंशन कुछ भी कह लो, जहाँ पर आयरन कह रही होती है वाओ ये मेंशन तो वेस्टर्न एम्पायर के मेंशन से भी बड़ा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। एजन कहता है तुमसे ज्यादा क्यूट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी कोई कहता है योर हाइनेस, और वो एक बटलर होता है जो कहता है आप यहाँ पर आज क्यों आए। कैजन कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे यहाँ आना अलाउड ही नहीं है। वो बटलर डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, कहने की बात तो दूर है, मैं ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता आपके लिए। कैजियन कहता है मैं यहाँ पर एम्प्रस से मिलने आया हूँ। वो बटलर कहता है अनफॉर्चुनेटली आप अभी मैजेस्टी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत अभी सही नहीं है। हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी को डांट रहा होता है, और मेरे ख्याल से ये यहाँ के एम्प्रर होंगे जो कह रहे होते हैं तुम्हें पता नहीं है कि सेकेंड प्रिंस मिक्सी अभी क्या कर रहा है, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो, अपने और आपको और बेहतर बनाओ नालायक लड़के। दूसरी तरफ हमें इस लड़के को दिखाया जाता है, इस लड़के का नाम होता है एडवर्ड, और ये यहाँ का क्राउन प्रिंस होता है जो कहता है जब भी ये मुझे नालायक कहते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड स्टैचू को किक कर रहा होता है गुस्से की वजह से। बटलर उसे समझा रहा होता है प्लीज योर हाइनेस ऐसा मत कीजिए, कोई इसे सुन लेगा। एडवर्ड कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सुनना है सुनने दो, मैं किसी से भी नहीं डरता। बटलर कह रहा होता है प्लीज योर हाइनेस शांत हो जाइए, ग्रैंड ड्यूक कैजियन यहाँ पे आए हुए हैं। एडवर्ड थोड़ा शांत होता है और कहता है क्या कैजियन यहाँ पे आया हुआ है। वो बटलर बोलता है हाँ योर हाइनेस। एडवर्ड कहता है लेकिन उसने तो कहा था कि वो अभी यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बिजी है। उसका बटलर कहता है कि आपको याद नहीं है उनकी शादी अभी फिलहाल में ही हुई है। एडवर्ड कहता है अच्छा। एडवर्ड कहते हैं मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है तो सिर्फ सेकेंड फ्रेंड्स ही उसकी शादी को अटेंड करने गया, मैं भी वहां पर जाता अगर मेरी उस दिन तबीयत खराब नहीं होती। बाय द वे अभी कैजियन कहाँ है। हमें नेक्स्ट सीन कैजियन का दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन और एरन बैठे हुए होते हैं और कैजियन कुछ सोच रहा होता है कि एम्प्रर की अभी तबीयत सही नहीं है। हाँ, मुझे जहां तक पता है कि एम्प्रर ने ही ड्यूक सेरन को वेस्टर्न एम्पायर भेजा था रिश्ते के आड़ में धमकियों के साथ, और वही थे जिन्होंने एरन की कैरेज पर अटैक किया था, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसके साथ एक स्वॉर्डमैन था। और वो इसी बात का गुस्सा निकाल रहे होंगे किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बहुत ज्यादा बेकार है। द क्राउन प्रिंस इतना ज्यादा अच्छा है ना। और वो हंस रहा होता है। तभी एरन कहती है कैजियन, कैजियन कहता है हाँ तुम हंस क्यों रहे हो, तुम अभी क्या सोच रहे हो। वेल हमें यहाँ आए हुए 4 घंटे हुए, क्या हम अभी एम्पर से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैजियन कहता है एम्पर की हालत कुछ ठीक नहीं है, तब तक क्यों ना तुम बाहर जाकर गार्डन में घूम लो। नेक्स्ट सीन एरन का दिखाया जाता है जो गार्डन में टहल रही होती है और वो कह रही होती है यहाँ के ट्रीज इतने छोटे क्यों हैं, मुझे किसी ट्री पर बैठकर आराम करना था, लेकिन यहाँ पर इतने छोटे ट्रीज हैं जिस पर मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। तभी एरन के पीछे कोई अचानक से आ जाता है और कहता है तुम। एरन डर जाती है और जोर से उसे पंच देती है। इससे वो लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। और ये एडवर्ड होता है और वो एरन को देखता है और वो देखते ही रह जाता है और कहता है ओ माय गॉड एक एंजल सडनली यहाँ पर कैसे आ सकती है। और एपिसोड 13 यही पे खत्म हो जाता है। हम एपिसोड 14 के शुरुआत में दिखाया जाता है यहाँ पर एडवर्ड एरन को देखकर शॉक हो गया होता है और कहता है ओ माय गॉड। एरन कहती है क्या तुम ठीक हो। एडवर्ड कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बाय द वे तुम कहाँ से आई हो एंजल। एरन कहती है
एंजल, ये पागल हो गया है क्या? एडवर्ड कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? एरन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और वो सोचती है, अब मैं कहाँ फंस गई, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एडवर्ड सोच रहा होता है, ये क्या मेरा अटेंशन पाने के लिए ऐसा प्रिटेंड कर रही है? ये मुझे नहीं जानता। एडवर्ड एरन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पहले से ही जानती हो, तो क्या तुम अपना नाम बता सकती हो मुझे? तभी कोई पीछे से योर हाइनेस कहते हुए यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा होता है। एडवर्ड कहता है, तुम देख ही सकती हो कि मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। और वो पीछे घूमकर फिर से देखता है तो वहां पर एरन नहीं होती। हमें नेक्स्ट सीन में कैजन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि आज मैं उनसे मिल पाऊंगा। वैसे भी एक टाई पार्टी जल्दी ही होने वाली है, तब तक मुझे इंतजार करना चाहिए। तभी बटलर वहां पर आता है और कहता है, क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। कैजियन कहता है, क्या? एडवर्ड मुझसे मिलना चाहता है? वो बटलर कहता है, यस योर हाइनेस। कैजियन कहता है, ठीक है, जब मैं यहाँ पर आया ही हूँ तब मैं उससे भी मिल ही सकता हूँ। वो बटलर कहता है, बाय द वे लेडी एरन नहीं दिखाई दे रही है। कैजियन कहता है, हाँ वो गार्डन में टहलने के लिए गई है। क्या कुछ ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? वो बटलर कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे नोबल लेडीज को किडनैप किया जा चुका है हाल ही में, और भले ही इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। तभी एडवर्ड गेट खोलकर दौड़ते हुए कैजियन के पास आ रहा होता है। कैजियन बटलर से कहता है, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। एडवर्ड कैजियन के पास आता है। कैजियन एडवर्ड से कहता है, बहुत समय के बाद मिल रहे हैं एडवर्ड, वैसे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? एडवर्ड बोलता है, फाइनली फाइनली मैंने अपनी ड्रीम वुमन को देख लिया, वो एक एंजल की तरह है, उसकी जैसी कोई नहीं है। कैजन कहता है, क्या तुमने अपनी ड्रीम वुमन को देख लिया? एडवर्ड कहता है, मैं उससे अभी अभी मिला हूँ और मुझे उससे देखते ही प्यार हो गया। कैजन बोलता है, क्या तुम्हें उससे देखते ही प्यार हो गया? एडवर्ड बोलता है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसका नाम नहीं पता और वो मेरे सामने से डिसअपियर हो गई। मैंने बस उससे एक सेकंड के लिए अपनी नजरें हटाई और वो हवा में ही गायब हो गई। थैंकफुली मुझे उसे ढूंढने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे अलग है। केजन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा सबसे अलग का? तभी आयरन गेट खोलती है, वो अंदर रूम के अंदर आ रही होती है, और दूसरी तरफ एडवर्ड कह रहा होता है, उसकी बाल सिल्वर कलर के हैं और उसकी आंखें रेड है, और एरन उसके पीछे ही होती है। और कैजियन इन बातों को सुनकर समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी एडवर्ड पीछे देखता है और पीछे एरन को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका हाथ तुरंत पकड़ लेता है। एरन सोचती है, क्या इस दुनिया में सारे मर्द ऐसे ही है? एडवर्ड चिल्ला कर कहता है कि ये वही एंजल है जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वहीं आई जहां मैं हूँ। लगता है कि पूरी कायनात हमें एक करना चाहती है। तभी कैजियन एरन को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें इससे पहले ही इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, ये मेरी वाइफ है एरन। जिस बात को सुनकर एडवर्ड पूरी तरह से शॉक हो गया होता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? कैजियन बोलता है, हाँ, मिलो मिसेस ग्रैंड ड्यूक कैजियन, आई गेस ये तुम्हारी भाभी लगेगी। और एडवर्ड अभी भी सदमे में होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एंजल कैजियन की वाइफ नहीं हो सकती। कैजियन एरन से कहता है, इससे मिलो, ये मेरा कजन है और नॉर्थन एम्पायर का क्राउन प्रिंस, इसका नाम एडवर्ड है। एरन हेलो बोलती है उसे। एडवर्ड कहता है, नाइस टू मीट यू। और भाई कमेंट में एडवर्ड के लिए 2 लाइन जरूर लिखना, क्योंकि उसका दिल टूटा है। कोई बात नहीं एडवर्ड, तो प्यार में आ रहा है, अभी जिंदगी मेरे बाकी है दोस्त। हमें नेक्स्ट सीन एरन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रही होती है, और आखिरकार हम एम्परर से नहीं मिले और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और वो सामने दिखती है जहाँ पर सामने बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, और हमें सामने दिखाया जाता है कि सारी मेट्स स्कार्फ को घेर के खड़ी होती है और वो उससे कह रही होती है, वो तुम ही हो ना जिसने लेडी एरन को बचाया उन बदमाशों से? कार कहता है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम कार्व है और मैं लेडी एरन का गार्डियन नाइट। सारी मेट्स कहती हैं, ओ वाह, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी कोई कहता है, एक्सक्यूज मी। कार्व उसकी तरफ देखता है और हमें पता है ये कौन है, और ये मेड कार्व को घूरे जा रही होती है और घूरे ही जा रही होती है। कार्व की फट जाती है और वो सोचता है, मैं इस मेड को जानता हूँ, ये वही मेड है जिसे मैंने बहुत बुरी तरह से डांटा था, ये अभी मेरे आंखों के सामने है। वो मेड कहती है, क्या क्या हम पहले मिल चुके हैं? और एपिसोड 14 यही पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही नए मांगस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
know who made